रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक समारोह अभिव्यक्ति 2018 का आयोजन किया गया। वार्षिक समारोह में सभी स्टूडेंट्स ने पूरे जोश और उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही एग्जीबिशन में भी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में रमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित सोनम वांगचुक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। वार्षिक समारोह का जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे। तो NH गोयल आज अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत दिनों से इसकी तैयारी की हुई थी। प्रिपरेशन आप देख सकते हैं कितने पीक पे था। इन लोगों ने गांधी जी को डिपिक्ट करने की कोशिश की है, अलग अलग मॉडल्स उनके ऊपर बनाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े चरखे यहाँ पे बने हुए हैं। गांधी जी के जो 3 बंदर थे उन्होंने अलग अलग कहानी जो बताई है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। उनके अलग अलग जो रूप है, क्या वो कहना चाहते थे, यहाँ काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे उन सबको डिपिक्ट किया गया है। यहाँ कुछ छोटी बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने इस मॉडल के जरिए। क्या है आपका ये मॉडल? Our model, this is model of a charkha. This is the model of Gandhi ji's Teen Mandar, and this is his autobiography in Hindi, Satya Ke Prayog. In English, it was My Experiments with Truth, and in Hindi, it is called like Satya Ke Prayog. Now, can you explain about Gandhi ji's charkha? By charkha, he used to make clothes in the ashram. For the ashram basis, he used to make clothes by this charkha. Okay. तो ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने बताया कि कैसे चरखे और गांधी जी के जो बंदर है उनके जरिए गांधी जी क्या कहना चाहते थे वो उन्होंने बताया। इनके यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा एनुअल फंक्शन और वो किस तरीके से देखते हैं एनुअल फंक्शन को। कैसा लग रहा है आपको जो बच्चों ने मॉडल प्रिपेयर किए हैं, गांधी जी की अलग अलग कहानियाँ बताना? बहुत अच्छे हैं, सारे मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। एंड इनकी जो थीम है ना, दे हैड पिक्ड अप द पीपल हु आर अबव ऑल रिलीजन्स ना, जिन्होंने धर्म से उठ के सब लोगों को एक साथ जोड़ के रखा, उन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया। देयर इट इज़ वेरी गुड लेसन फॉर द किड्स एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। मैम, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सोच से भी परे है। गांधी जी के बारे में बात करना छोटी बात नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? They have been taught in the school, they have been inspired to think about it and learn about it. That's good. तो मतलब कह सकते हैं कि NH गोयल जो पढ़ा रहा है वो बच्चे उसको प्रैक्टिकली भी अपने लाइफ में उतारेंगे। Obviously, पहला स्टेप तो यही होता है, जब आप उस चीज़ को रोज बोलोगे, सुनोगे, that is the first step of learning. तो बिल्कुल रंग जमा हुआ है एनुअल फंक्शन का और इनका यही कहना है कि जिस हिसाब से जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है NH गोयल में, वो ही कहीं ना कहीं बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 रायपुर। फिल्म 3 इडियट का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। आज वही सोनम वांगचुक NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने खास बातचीत की हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप फुनसुक वांगडू को जानते हैं तो नो डाउट आप कहेंगे कि जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 इडियट्स के फेमस कैरेक्टर की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप सोनम वांगचुक को जानते हैं तो शायद आप थोड़ी सोच में पड़ जाएं। तो आपको बता दें कि सोनम वांगचुक से ही 3 इडियट्स का फेमस कैरेक्टर फुनसुक वांगडू इंस्पायर था और वो महान शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं जो इस वक्त रायपुर की शान बढ़ा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत है रायपुर में। कैसा फील कर रहे हैं आप रायपुर में? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं कभी आया नहीं हूँ, तो जब भी किसी नए शहर में पहुँचता हूँ तो बहुत एक्साइटमेंट महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर सर बात की जाए कि आपने जो किया है एजुकेशन रिफॉर्म में, जो आपने किया है, मतलब एक रेवोल्यूशन है, नेक्स्ट टू बिलीव है वो बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने आपको सपोर्ट किया? ये जहन में कैसे आया कि आपको समाज के लिए कुछ ऐसा करना है जो पूरे देश को बदले, पूरी दुनिया को बदले, स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए? समाज के लिए कुछ करने की सीख तो हमें ज़्यादातर अपने माता पिता से, उनके संस्कारों से मिलती है। उसके बाद शिक्षा में करनी चाहिए। ये तो कुछ ऐसे घटनाएं घटी, जैसे मुझे अपनी शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए पढ़ाने का मौका मिला और बच्चों को, और पढ़ाते पढ़ाते ये सीख गया मैं कि ये जो शिक्षा नीति है उसमें खामियां हैं, खासकर जो दूर दराज के बच्चे हैं। जैसा है रायपुर, वो कहीं ना कहीं लद्दाख से भी मिलता है, क्योंकि वो रिमोट एरिया हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि लद्दाख में भी उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और रायपुर में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। तो रायपुर को ऐसा क्या किया जाना चाहिए? जैसे आपने लद्दाख में स्टूडेंट्स का ज़िंदगी बदल दी है अपने एजुकेशन से, तो रायपुर में क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं?
मैं तो बच्चों से कहूँगा कि जो भी इलाका जहाँ पर चैलेंजेस हैं वो आपके लिए बहुत इनवाइटिंग होना चाहिए। चैलेंजेस हैं उसका मतलब चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों का सामना करके समस्याओं का हल देना ही तो सबसे बड़ा ज़िंदगी का एडवेंचर है। और जाते जाते सर, रायपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, जो उनको आप सबसे बड़ा आप एक कह सकते हैं कि हथियार मानते हैं कि यही समाज को बदल सकते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि आप अपने पैरों पे सोचें, किसी और की सोच, किसी और की फ़िलॉसफी पे नहीं, बल्कि आपको अपने में क्या लगता है, आपके अपना पैशन क्या है, उसको फॉलो करें, उसके बाद औरों का आता है। क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि हम अपने पैशन को छोड़ के या माता पिता के या पड़ोसियों के या समाज के सोच में बहक जाते हैं और फिर अपना जो जिसमें हमारी रुचि है, दिलचस्पी है, जिसमें हम दुनिया के सबसे बेहतर बन सकते हैं, उसको छोड़कर फिर हम किसी बैंक की या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की किसी चीज़ में चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी देश के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोनम जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमें समाज में कुछ बदलाव लाना है तो पहल हमें ही करनी होगी और ये पहल हम इसी पल शुरू कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 रायपुर।